उनकी ओर से प्रश्न उठाए गए हैं और कहा गया है कि इसको रिव्यू किया जाए, एक बार फिर से इस पर विचार हो, पुनर्विचार इस पर किया जाए, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि हम जो विधायक हैं पार्टी के, हमें भी मुद्दों पर प्रोटेस्ट भी करना पड़ जाता है और कई बार हमें पत्रकार वार्ता भी लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बत्रा साहब, एक तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आपकी डेलीगेशन ने मुलाकात की है, उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे, और दूसरा उसके बाद ही पत्र पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी हम आएंगे। पहले राज्यसभा चुनाव वाली बात। हाँ जी मैंने बोली जी, तो राज्यसभा चुनाव वाला मुद्दा, इसे लेकर आप लोगों ने मुलाकात की है? इसमें था कि आफ्टर द इलेक्शन वी मेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने आरओ के खिलाफ एलिगेशन लगाए थे कि इसका पार्टीशन बिहेवियर था, उसने गलत वोट कैंसिल किए और जो वोट वीडियो में भी इसने जो वोट राइट थे उसको भी देखने के लिए परमजीत सिंह का वोट इसने कैंसिल दिया। तो दैट कंप्लेंट, वो जो कंप्लेंट थी ना, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को उन्होंने रेफर कर दी कि आप उनको सुनिए। तो मेन मुद्दा ये था कि हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये कहा कि भाई आप बताइए कि आप इसमें हमारे को बुलाया तो आपने सुनने के लिए, पर इसमें मेन तो ये है कि वी वांट टू सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, जिसकी बिना पे वोट। हम ये तो नहीं कहते कि आप इलेक्शन का रिकॉर्ड खोल सकते हैं, आप बैलेट पेपर खोल सकते हैं, ये कुछ है, पर एटलीस्ट उन्होंने जो वोट हमारा कैंसिल किया है परमवीर सिंह का, उसका वीडियो देखना चाहते हैं और रिकॉर्ड में। और आप भी वहां पर, मैंने कहा कि वहां पर हाजिर थे और आपने भी किया, तो इस कि मैं आई सीक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि मैं जो आरओ के पास रिकॉर्ड है उसको खोल सकता हूँ कि नहीं खोल सकता। तो इतनी बात थी। तो कुल मिलाकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा था आप लोगों से इस मुलाकात के लिए, अब इन लोगों ने कह दिया है केंद्रीय चुनाव आयोग को हम इस बाबत जानकारी देंगे। हाँ, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, हमने बिल्कुल ये लिखा इस बात के लिए कि 11:49 के ऊपर परमवीर ने वोट कास्ट किया था। एट दैट टाइम नो ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड एंड 2:12 पे जब सारी पोलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, 2:32 पर उस टाइम ऑब्जेक्शन आ रहा है जी कि मेरे परमवीर ने मेरे को वोट दिखाया है। इट वाज आफ्टर थॉट एंड कंकाउटेड स्टोरी एंड इट वाज ए पार्टीशन बिहेवियर ऑफ द आरओ आल्सो, रिटर्निंग ऑफिसर आलो पंकज अग्रवाल। और इसीलिए हमने कहा था कि वो वीडियो हमें दिखाई जाए जिस वीडियो के बेस के ऊपर उन्होंने वोट कैंसिल किया। ये केवल परमवीर सिंह वाले वोट का ही मसला है, क्योंकि कुछ और भी वोट रिजेक्ट हुए थे। ज्योति जी है कि वेदर दैट ऑब्जर्वर इज अलाउड बाय द इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड जो है वो आरओ के पास है और आरओ थ्रू कस्टडी है, वो जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर चाहे तो उस रिकॉर्ड को खोल सकता है, पर जो ऑब्जर्वर है वो रिकॉर्ड को नहीं खोल सकता। हाँ, तो बेसिकली अभी ये लोग ये कह रहे हैं हम केंद्रीय चुनाव आयोग से इस पर बात करेंगे। आपको कोई पॉसिबिलिटी, आपको कोई स्कोप ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं जो वीडियो है उसे लेकर? नहीं, हम डिमांड तो हमारी जेन्युइन है। हाँ। और सब कुछ है, बिकॉज अदर साइड इलेक्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय वन ऑफ द कैंडिडेट, डिफीटेड कैंडिडेट आल्सो, तो वी विल टेक ए स्टैंड इन द कोर्ट आल्सो। बट हियर वी हैव वैलिड पॉइंट कि उन्होंने जिस प्रोविजन के अंदर रूल 84 और रूल 80 के अंदर इस कंप्लेंट को उनको, असल में तो ये कंप्लेंट जो है हमारी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही सुननी चाहिए थी, ये ऑब्जर्वर को नहीं भेजनी चाहिए थी। वाई दे आर सेंट टू ऑब्जर्वर, ये भी एक क्वेश्चन उठता है इस बात के लिए। अब ऑब्जर्वर को भेज दी, ऑब्जर्वर की चिट्ठी आ गई कि आपकी कंप्लेंट आई हुई है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमको उनको कहे भी आप रिकॉर्ड खोल सकते हैं, तो रिकॉर्ड खोल के हमें वीडियो दिखाइए। कहते हैं इसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कहा परमिशन ले लीजिए, हमारा जो रेफरेंस आपको आपके सामने जो सबमिशन हमने किए हैं उस सबमिशन को रख के वहाँ से गाइडेंस मांग लीजिए कि आपको क्या जवाब देते हैं, हमें इतला दीजिए। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप हमारे को वीडियो दिखाइए जिसमें परमवीर का वोट कैंसिल किया। जी, कुछ और वोट भी रिजेक्ट हुए थे बत्रा साहब,
सीक्रेसी लीक के अलावा कुछ और भी मसले जो भी रहते हैं, लूप होल्स आप लगा लीजिए, या जो वो उसके बारे में तो इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही डिसाइड होगा, बिकॉज उस रिकॉर्ड को अब जो है आरओ दोबारा खोल के हमारे को नहीं दिखाएगा, ऐसा कोई कानून का प्रोविजन नहीं है जी। एक पत्र है पार्टी के कार्यक्रमों से जुड़ा, आप भी कह रहे हैं, और बहुत बार तो हम ये देखते हैं कि पत्रकार वार्ता या तो आप करते हैं या आप हुड्डा साहब के दाएं बाएं बैठे होते हैं, आप भी बहुत सारी बातें उनके साथ भी रखते हैं अपनी, तो आप कह रहे हैं कि रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार हो उस पत्र पर, कार्यक्रमों से जुड़ा, या प्रोटेस्ट अगर करना है, पत्रकार वार्ता अगर करनी है। नहीं, एक्चुअली बात है कि उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो पत्रकारिता सर्कल के अंदर अलग ली जा रही है। एक्चुअली वो लेटर लेके समबडी के पार्टी के डायरेक्टिव और पार्टी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को उभारने के लिए कोई रैली करता है, कुछ करता है, उस बारे में लेटर है एक्चुअली। इस बारे में कि पार्टी के हित में और पार्टी के इंटरेस्ट में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मुद्दा किया जाता है, तो उसमें फॉर्मली हम प्रधान को कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधान अलाउ कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ संशय जरूर है, कुछ लोगों को संशय दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्टी का इंटरनल मामला है, ये सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। क्या ये सद्भाव यात्रा के आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है? मैं आई डोंट वांट टू कमेंट मैडम क्योंकि सब कुछ पूछ कर किया जाए, या हायरार्की से चला जाए, तरीके से चला जाए, ऐसा कुछ नहीं, तरीके से चला जाए, बस ये उनका कहने का मतलब ये कि, और प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से सब कुछ करे, ये नहीं कि हर कोई अपनी डफली अपना राग बजाने लग जाए, वो नहीं होना चाहिए, उससे पार्टी को नुकसान होता है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट में राज्यसभा पर एक बार फिर से आपसे चाहूंगी, सतीश नादल जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, बीजेपी समर्थित थे, वो जिस तरह से, क्योंकि आप वकील भी हैं, वो जिस तरह से अदालत गए हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, कर्मवीर बोध जिस तरह से जीते हैं, या जो चुनाव में हुआ, उसे आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? रादर मैम, ज्योति मैम, रादर इनजस्टिस तो हमारे साथ हुआ है, उसके साथ क्या इनजस्टिस हुआ है? वोट तो हमारे कैंसिल आरओ ने किए हुए, आरओ कंडक्ट, और मैं आपको दोबारा उस सीन को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जिस आरओ के पास टेलीफोन आ रहे हैं, जिसके ऊपर दबाव डाला जाए, उठ के बाहर जा रहा है, और जब आप फैसला करता है तो अब इतना दबाव उसके ऊपर होता है, कुर्सी से गिर जाता है, फिर इमीडिएटली उसको दवाई दे के, पानी दे के, हम खुद लोग ही उसको कुर्सी के ऊपर से उठाते हैं। और अदरवाइज जब हमने पिछले दिनों ये भी एलिगेशन लगाया, उसमें कोई नहीं है, बिकॉज ये जो IDFC बैंक का फर्स्ट बैंक का स्कैम है, इसमें भी इनका नाम आ रहा है, ये प्रेशर के अंदर था, इसलिए जानबूझ के इसने हमारे साथ जाति की है। अच्छा, चुनाव तो एक तरह से बड़ा रोचक और अतरंगी में इसे कहूंगी, जिस तरह से आप लोग भी बाहर गए विधायक, उसके बाद क्रॉस वोट हुआ या वोट रिजेक्शन हुआ, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी सवाल उठा रहे हैं, और हमने तो ये भी देखा कि बीबी बत्रा साहब लिटरली रोते भी नजर आए, तो बहुत इमोशनल आप दिख रहे थे हुड्डा साहब के साथ। नहीं, वो थोड़ा सा ये था कि इमोशंस थोड़ी सी आदमी ने मेहनत की होती है, सब कुछ किया होता है, और उसके बाद लगता है कि पार्टी में, पार्टी के साथ सिंसियरिटी भी होती है, मैं मुस्लिम लगता है कि 5 वोट चले गए, फिर दुख होता, उसके बाद फिर एक काउंटिंग में हम बस 1 वोट से ही मुश्किल से जीत पाए, तो थोड़ी सी भावुकता आ जाती है, चलो भाई जीत गए, खुशी क्या उससे, उसकी बात। अच्छा, ये जो आपके बागी विधायक, बागी कहेंगे इन्हें, जिन पर एक्शन हो चुका है, निलंबित हो चुके हैं, इनको सरकार के कार्यक्रमों में स्पेशल गेस्ट बनाया जा रहा है इन दिनों, उसे आप कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, हम शो कॉज नोटिस देंगे, देन they will hire the disqualification. Certainly they can be disqualified if they participate with the government on the function, otherwise कोई स्टेज शेयर करते हैं, पॉलिटिकल स्टेज करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स देते हैं और पार्टी के खिलाफ कमेंट्स देते हैं, तो निश्चित रूप से अपना स्पीकर को हम डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर करेंगे। क्योंकि एक तो ये होता है कि ठीक है, वैसे तो मॉरलिटी ये डिमांड करती है कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए, तो आप लोग करेंगे डिमांड इस बात को लेकर? नहीं, मॉरलिटी डिमांड करती है, पहले भी हम कह चुके हैं, इनको रिजाइन कर देना चाहिए, बात करते होंगे। जब ये सत्ता पक्ष की स्टेज ही करते हैं, तो आफ्टर ऑल दे हैव बीन इलेक्टेड ऑन द कांग्रेस पार्टी, कोई कांग्रेस पार्टी एक सिंबल मिला हुआ है पार्टी का, पार्टी के निर्देश के मुताबिक पार्टी ने उनको इलेक्शन लड़ाया, पार्टी का सिंबल में इलेक्शन लड़ाया, तो अगर वो उसको वायलेट करके और वो सत्ता पक्ष से अपने लालच के अंदर सत्ता पक्ष की स्टेज पे जाते हैं, तो उनको रिजाइन कर देना, मॉरली रिजाइन कर देना चाहिए। बात ये है और स्टेज पर जाना एक बात है, स्टेज पर जाना एक बात है कि ठीक है सीएम साहब आ गए या कोई दूसरे बड़े नेता थे, विकास कार्य थे, चले गए, बाकायदा लिस्ट में नाम आ रहा है, तो चीजें ऑफिशियल हो रही हैं अब, तो स्पेशल गेस्ट जब बुलाए जा रहे हैं।
हाँ, तो नेचुरली अभी जब बुलाएंगे हमारे सामने में, अभी तो नहीं गए हैं, पर आपने कहा है तो जा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, विल टेक काउंटेंस दैट एंड विल फाइल द पिटीशन बिफोर द स्पीकर फॉर दिस डिस्क्वालिफिकेशन। जी बत्रा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला। तो बीबी बत्रा साहब को आप सुन रहे थे, इनकी ओर से बताया गया किस तरह से राज्यसभा चुनाव में परमवीर सिंह के वोट रिजेक्शन को लेकर हमारा डेलीगेशन मिला है और क्या कुछ इस दौरान कहा गया कि ये भी बताया गया राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ। सतीश नांदल अब जो अदालत चले गए हैं उस पर भी इनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। साथ ही साथ जो विधायक, जो 5 विधायक जिनको पार्टी की ओर से निलंबित किया गया है, जिन पर एक्शन लिया गया है, और अब जो सरकार के कार्यक्रमों में बतौर स्पेशल गेस्ट इन्वाइट किए जा रहे हैं उस पर भी इनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस पर भी हम आएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं जो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने मुलाकात की है, तो उनसे भी हम बात करने वाले थे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीबी बत्रा साहब की ओर से जो कुछ कहा गया है उस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आज मिले हैं, मुलाकात उनकी ओर से की गई है। क्या है ये पूरा मामला, क्या क्या कहा गया है, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या क्या प्रश्न उठते रहे हैं, प्लस बीके हरि प्रसाद की ओर से जो पत्र जारी किया गया है उस पर भी जो कांग्रेस के कुछ विधायक, जिनमें बीबी बत्रा साहब भी मौजूद हैं, शामिल हैं, दरअसल जो सवाल उठा रहे हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपाए नहीं छिपी है। कभी एक दूसरे को लेकर कांग्रेस नेता आपस में बयान देते हैं, तो कभी किसी एक की रैली या समारोह में कोई दूसरा बड़ा नेता शामिल नहीं होता। हालांकि कांग्रेस के अंदर खानों में पनप रहे इन दरारों के बारे में इस बार खुद हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने ही मुहर लगा दी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने एक पत्र जारी कर सभी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में आयोजित हर कार्यक्रम का विवरण हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी HPCC को बताना जरूरी है। और सिर्फ विवरण बताने से काम नहीं बनेगा, बल्कि नेताओं को HPCC की अनुमति भी लेनी होगी। साथ ही जहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां के तमाम पदाधिकारियों को भी कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। प्रदेश प्रभारी का संदेश तो साफ है, लेकिन अब सवाल ये है कि खुद पार्टी हाईकमान और प्रदेश प्रभारी को क्यों जरूरत पड़ी ऐसा पत्र जारी करने की, जबकि कांग्रेस ने तो खुद कुछ वक्त पहले ही अनुशासन कमेटी का गठन किया था और गुटबाजी को खत्म करने के लिए कमेटी वक्त वक्त पर सख्त एक्शन भी ले रही थी। तो ये सुगबुगाहट शुरू हुई कांग्रेस की सद्भाव यात्रा से, या सही मायने में कहें तो कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से। यात्रा तमाम प्रदेश जिलों से निकली, लेकिन यात्रा में ज्यादा बड़े चेहरे देखने को नहीं मिले। बयानबाजियां भी हुई और बार बार नेता यात्रा में जाने की बात को नकारते रहे। जब ये यात्रा अपने अंतिम चरण में गुरुग्राम से होकर गुजर रही थी, तब इस यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिसके बाद कुछ नेता भी शामिल होते नजर आए। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में गुटबाजी तब निखर कर आई जब यात्रा में बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन उनका भी पूरा गुट नहीं। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने गुटबाजी की चर्चाओं को और हवा दी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पत्र जारी किया गया। कभी अनुशासन कमेटी का गठन, कभी राहुल गांधी का खुद नेताओं से मिलना और समझाना, और अब ये प्रदेश प्रभारी का पत्र। शायद कांग्रेस हाईकमान खुद ही नहीं समझ पा रहा कि इस गुटबाजी का तोड़ आखिर है क्या। आखिर अब कौन सा रास्ता बचा है जिससे ये छोटे छोटे गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट होकर मजबूत विपक्ष की तरह उभर कर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। हरि प्रसाद की ओर से जो पत्र दिया गया है, बेसिकली उसमें है ये कि आप कोई भी कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रदेश कांग्रेस इकाई जो है उसको लूप में तो रखना ही होगा, मंजूरी भी लेनी होगी। क्योंकि सद्भाव यात्रा के दौरान हमने बहुत सारे नेताओं से भी बात की, खुद बृजेंद्र सिंह से भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह से भी साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि हमने मंजूरी नहीं ली यहाँ से। जब हम राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, जब हम सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं, वो हरी झंडी दे रहे हैं कि आप करो यात्रा,
तो यहाँ जो कांग्रेस वाले हैं उनको कम से कम यात्रा पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि ऑफिशियल है नहीं है, जब राहुल गांधी ने खुद कहा है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या कोई हायरार्की नहीं है, तब भी उनकी ओर से कहा गया राजनीति में कोई हायरार्की नहीं होती है। तो अब ये यात्रा तो खत्म हो चुकी है, इसमें राहुल गांधी भी आ चुके हैं, इस पर बयानबाजियां भी जारी हैं, लेकिन अब एक निर्णय आप इसे कह लीजिए, आप इसे फरमान भी हालांकि कह सकते हैं। फरमान में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीके हरिप्रसाद कुछ बताते हैं, उस पर बीबी बत्रा जो कि हुड्डा साहब के करीबी विधायकों में जिनकी गिनती होती है, उनकी ओर से भी सवाल उठाए गए हैं कि इस पर एक बार फिर से विचार हो। तो राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर पीसीसी को जानकारी देनी होगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मंजूरी लेनी होगी, तो सब कुछ डिसिप्लिन से चले, अनुशासन से चले, एक तालमेल कोऑर्डिनेशन बना रहे, उस पर जोर रहेगा। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से पत्र जारी किया गया है। तो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा में हमने खूब गुटबाजी देखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यात्रा के समापन के दौरान क्योंकि राहुल गांधी आ रहे थे तो हुड्डा साहब भी पहुंचे थे, मंच पर वो मौजूद थे। बड़े नेताओं की अनुपस्थिति के बाद चर्चाएं तेज हो गई थी। अब बीके हरिप्रसाद के निर्देशों को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो बीके हरिप्रसाद के फैसले पर, पत्र की भाषा पर जो डिसाइड हुआ है कि आप ऐसे ऐसे पहले बताएं, मंजूरी लें, उसके बाद कुछ करें, तो बीबी बत्रा साहब की ओर से भी सवाल उठा दिए गए हैं। तो सद्भाव यात्रा जो हुई उसमें हरियाणा कांग्रेस से ना पूछा गया ना बताया गया, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह की ओर से जब ये कमान संभाली गई तब उनकी ओर से कहा गया कि ये पहले से ही चल रही है जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। और चाहे उदय भान जो कि उस वक्त अध्यक्ष थे हरियाणा कांग्रेस के, उनकी बात करें या हुड्डा साहब की बात करें, बीके हरिप्रसाद जो कि कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, तमाम नेता यात्रा को लेकर कहते रहे ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, राहुल गांधी आ जाते हैं। तो एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं जितनी बयानबाजियां हुई हैं ऑफिशियल होने ना होने को लेकर और फिर राहुल गांधी का भी आ जाना, तो सियासी लिहाज से थोड़ी किरकिरी तो हरियाणा कांग्रेस की इसमें हुई है। अब बीके हरिप्रसाद ये कह रहे हैं कि पूछ कर क्या जाना चाहिए, मंजूरी लेनी चाहिए, तरीके से चीज़ें हों। और अब अशोक अरोड़ा भी, बीबी बत्रा भी, ये भी हुड्डा साहब के करीबियों में ही इनकी गिनती होती है, इनकी ओर से पत्र की भाषा को दुरुस्त करने और इस पत्र पर, पत्र की भाषा पर, इस फैसले पर फिर से विचार करने की, आप इसे हिदायत कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं, ये कांग्रेस के इन विधायकों की ओर से दिया गया है। तो जो पत्र में कहा गया है वो हम एक बार फिर से आपको बता दें। कई बार देखा गया है कि हरियाणा में अलग अलग स्तर पर आंदोलन, कार्यक्रम, प्रदर्शन, धरने, विरोध प्रदर्शन, प्रेस वार्ताएं, राजनीतिक गतिविधियां हो जाती हैं, लेकिन संगठनात्मक तालमेल रहे, डिसिप्लिन रहे, संदेश की एकरूपता रहे, इसके लिए चाहे हरियाणा के सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं या दूसरे पदाधिकारी हैं, अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, तो तमाम लोगों को ये पत्र के जरिए बताया जाता है कि किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम हो, बगैर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व सूचना और मंजूरी के आयोजित नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए प्रेस वार्ता भी आ गई है, इसमें कोई भी प्रोटेस्ट भी आ गया है, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम आ गया है, तो पहले आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बताएं, वहां से आपको हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद कोई प्रोग्राम आप करेंगे। तो सभी से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित कोई भी कार्यक्रम के गतिविधि है उसकी पूरी डिटेल्स आप HPCC हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर को उपलब्ध कराएं। किसी भी सार्वजनिक घोषणा या कार्यक्रम के आयोजन से पहले HPCC कार्यालय से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जाए। तो ये बिना मंजूरी के नहीं होगा, सभी स्तर पर, इसमें ये नहीं कि किसी प्रदेश स्तरीय ही, सभी स्तर पर संबंधित जिला प्रदेश नेतृत्व के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। संगठन की एकता, अनुशासित कार्यप्रणाली के व्यापक हित में ये अनुरोध है, ये बताया गया है। साथ ही इसकी जो कॉपी है वो भेज दी गई है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी। देखिए ये जो कहा गया कि इस पे बीके हरिप्रसाद के इस पत्र पर साइन है और साफ तौर पर एक हिदायत है। हिदायत ये है कि आप कोई भी कार्यक्रम अगर करें तो आप बताएं भी हरियाणा कांग्रेस को और मंजूरी भी लें। ये 28 तारीख को ये पत्र आया था, लेकिन आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस विधायकों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। अभी अभी सद्भाव यात्रा को लेकर क्योंकि बहुत सारी बयानबाजियां हमने देखी हैं, पर दो विधायकों ने सवाल भी उठा दिए हैं। तो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा जो कि हरियाणा की सभी 90 हलकों में गई,
जिसे एक सामाजिक यात्रा के तौर पर पेश किया गया। उसे बताया गया कि ये एक तरह से फॉलो अप है भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे उसी का एक एक्सटेंडेड रूप आप इसको कह सकते हैं। ये बृजेंद्र सिंह ने हमसे यानी इंडिया न्यूज हरियाणा से भी कहा। हुड्डा साहब कहते रहे ऑफिशियल यात्रा है, जिसको जाना के जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। राव नरेंद्र सिंह भी कहते रहे ऑफिशियल यात्रा नहीं है, कोई जाए तो हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कोई ना जाए तो हम कह भी नहीं रहे हैं, बिकॉज ये ऑफिशियल यात्रा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद प्रदेश कांग्रेस का जो फेसबुक पेज की बात करें, सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, वहां यात्रा को लेकर बैनर्स भी लगते हैं, यात्रा के कार्यक्रम भी बाकायदा बताए जाते हैं। राव नरेंद्र सिंह अगले जो 4-5-6 जितने भी हल्के बचे थे उनमें से कुछ जगहों पर शामिल भी होते हैं, लेकिन हुड्डा साहब ना यात्रा में चलते हैं। लेकिन राहुल जब आते हैं तो जो स्टेज था गुरुग्राम में उस पर हुड्डा साहब जरूर मौजूद रहते हैं, लेकिन बाद में भी उनका बयान आया है कि मैं कहाँ यात्रा में चला, मैं कब यात्रा में चला जब कांग्रेस की यात्रा है ही नहीं। तो देखिए कितना एक कंफ्यूजिंग स्थिति आप कह सकते हैं, और इस तरह गुटबाजी ही शिखर पर है कांग्रेस की, ये भी आप कह सकते हैं। राहुल गांधी जिस यात्रा में आ रहे हैं वो ऑफिशियल यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जिस यात्रा में चल रहे हैं उसमें हुड्डा साहब नहीं चल रहे हैं, दूसरे नेता सभी चल रहे हैं। पहले ऑफिशियल है नहीं है, इस पर भी बहस खूब देखी गई है। तो अब बीके हरिप्रसाद की ओर से ये पत्र जारी कर दिया गया है, तो क्या हरियाणा कांग्रेस को बाईपास करने का रास्ता बंद हो जाएगा अब, ये हम मानकर चलें, जो कि बृजेंद्र सिंह की ओर से किया गया। सीधा दिल्ली में मुलाकात की, वहां से हरी झंडी ली और उसके बाद यात्रा लेकर चल पड़े। सभी 90 हल्कों में यात्रा भी पूरी कर ली, और एक उनकी कामयाबी भी थी कि राहुल गांधी को भी बुलाने में वो कामयाब रहे, वो उनकी एक जीत भी थी। अब ये पत्र आना और इस पर बीबी बत्रा या अशोक अरोड़ा का भाषा को लेकर या जो कहा गया कि हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, उन पर सवाल उठाना ये भी एक अलग चर्चा का विषय हो गया के। तो बीके हरिप्रसाद के निर्देशों को सद्भाव यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। वो यात्रा जो पूरी हो चुकी है, लेकिन जितना चली साथ साथ विवाद चले, जितना चली उतनी गुटबाजी भी लगातार रफ्तार पकड़ती रही। बयानबाजियां हमने अलग अलग तरह की खूब देखी, और मज़ेदार बात ये थी, आप कह सकते हैं रोचक बात ये थी कि बृजेंद्र सिंह पूरी यात्रा में चल रहे थे। वीरेंद्र सिंह जाहिर है क्योंकि पिता हैं बृजेंद्र सिंह के, वो भी पूरी यात्रा में अपने बेटे के साथ चल रहे थे। रणदीप सुरजेवाला भी यात्रा का हिस्सा रहे, कुमारी सैलजा भी यात्रा का हिस्सा बनी। बड़े बड़े काफ़ी नेता जिनमें आप बात करें, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की बात करें, वो भी हिस्सा रहे। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी यात्रा में शामिल हुए। काफ़ी बड़े नेता इसमें शामिल हुए हरियाणा के। भूपेंद्र हुड्डा साहब और हुड्डा गुट के कह लीजिए, खेमे के मान लीजिए, या उनके करीबी, जिस अंदाज में भी आप इसे कहना चाहें, तो उनके आसपास के लोग नहीं गए। बृजेंद्र सिंह ने तो बहुत बार खुलकर ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आप भी ना जाएं। तो अपने जो समर्थक हैं उनको गांव स्तर पर भी या सरपंच को भी या ज़िला इकाई में भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और लोग हमें बता देते हैं कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन फला फला का फ़ोन आ गया इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई सद्भाव यात्रा को लेकर। यात्रा पूरी हो चुकी है, यात्रा की चर्चा खत्म नहीं हुई है। बीके हरिप्रसाद का पत्र आ गया है। बीके हरिप्रसाद के पत्र, उनके निर्देशों, उनके हिदायत को, इस फैसले को सद्भाव यात्रा के आफ्टर इफेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है कि कोई भी, चाहे आप कोई यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे आप प्रेस वार्ता ही क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बताना होगा। आप कार्यालय को जानकारी दें। जानकारी देना ही काफी नहीं, पहले आप जानकारी दें, उसके बाद वहां से आप मंजूरी आने दें, उसके बाद ही आप कार्यक्रम कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हैं। केसी मलकानिया, वरिष्ठ पत्रकार, डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप चारों का। शुरुआत सुखबीर तंवर जी आपसे। बीबी बत्रा साहब को भी आप सुन रहे थे, साथ ही हमने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई है, ग्राफिक्स के जरिए भी बेहद विस्तार से बताया गया कि अब ये पत्र आ गया है कि कोई भी कार्यक्रम करें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बताएं और मंजूरी के बाद ही कार्यक्रम होगा। क्या कहेंगे? ज्योति जी, जिस प्रकार से आपने आज के इस कार्यक्रम में सद्भाव यात्रा का और पत्र का जो जिक्र किया, देखिए सद्भाव यात्रा में जब राहुल गांधी जी आ गए और प्रदेश के अध्यक्ष उस यात्रा में कई बार सम्मिलित हुए, और प्रदेश अध्यक्ष ने विशेष तौर पे कहा कि अब इसके अधिकृत होने पे किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष भी हुड्डा साहब भी आए, और जब राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि प्रदेश कांग्रेस का भी समर्थन आपको है और एआईसीसी का भी आपको समर्थन है और मेरा भी समर्थन है, तो फिर इस प्रकार के
किसी भी वक्तव्य का जिस प्रकार से आप अवधारणा बना रहे हैं या कोई भी नेता अवधारणा बनाने का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि ये सब बेमानी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया और प्रदेश के अध्यक्ष ने कह दिया, ये कोई मुद्दा है नहीं। खैर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र का गोदी मीडिया निरंतर कांग्रेस में सुनिए आप जब टॉपिक चेंज कर रहे हैं तो बता दूं, हुड्डा साहब अब भी कह रहे हैं ऑफिशियल यात्रा नहीं है। तंवर जी, हुड्डा साहब अब भी कह रहे हैं। मैंने बता दिया, अरे आपने बता दिया, आपने बता दिया तो कांग्रेस के बड़े नेता है ना हुड्डा साहब, वो जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? अब छोड़ दो इस बात को, क्यों छोड़े? जब हुड्डा साहब के बयान को छोड़े, सुखबीर तंवर को सुने केवल। आप छोड़ो ना, जिस प्रकार की अवधारणा बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं निरंतर, अरे देश प्रदेश देख रहे हैं। हम कर रहे हैं, हुड्डा साहब कर रहे हैं, तो ठीक है, नहीं सुननी है तो अलग बात है। ऑडियो डाउन करें इनकी। जब हुड्डा साहब का बयान है, सुखबीर तंवर जी साथ साथ मत बोलिए, मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं ऑफिशियल यात्रा नहीं है। हुड्डा साहब कह रहे हैं मेरी कोई तस्वीर दिखा दीजिए, मैं एक कदम चला हूं। राव नरेंद्र कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने बोला ऑफिशियल यात्रा, वो गए। भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं, हम तो उनको बड़ा नेता मानते हैं। अब सुखबीर तंवर नहीं मानते हो तो अलग बात है कि हम उस बात को छोड़ दें जो हुड्डा साहब कह रहे हैं, तो हम छोड़ देते हैं। आप कह रहे हैं तो हुड्डा साहब तो अब भी कह रहे हैं ना, मैं तो स्टेज पर गया था, राहुल गांधी का कार्यक्रम था, मैं यात्रा में नहीं चला। ये बहस खत्म नहीं हुई आपके ये कह देने से कि अवधारणा बनाई जा रही है। अवधारणा फिर तो हुड्डा साहब बना रहे हैं। बहस को जारी रखें, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के अधिकृत बताने के बाद और राहुल गांधी जी के ये कहने के बाद कि मेरा समर्थन है, एआईसीसी का समर्थन है, प्रदेश कांग्रेस का समर्थन है, क्या ये मुद्दा समाप्त नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन आप चलाएंगे, चलाइए। हुड्डा साहब कहेंगे तो नहीं होगा, चलाइए ना, आप कोई बात नहीं, आप चलाइए। मैं तो कह चुका हूं, आप अवधारणा बनाने का प्रयास करें, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्र का सबसे पुराना लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। विशाल संगठन में कार्यक्रमों के समन्वय और अनुशासन के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल का होना स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी है। प्रदेश प्रभारी श्री बी.के. हरिप्रसाद जी ने जो परिपत्र में दिशा निर्देश जारी किए, उसमें क्या गलत है? कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी अगर कोई कार्यक्रम करता है किसी भी प्रकार का, अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचित करे और उनसे अगर अनुमति ले, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? अच्छी बात है, सब कुछ संज्ञान में होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं उठेगा। और कांग्रेस में जिस तरह से अतीत का इतिहास है, व्यापक विमर्श और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुशासन साथ साथ चलेगा। किसी भी राजनीतिक दल में संगठनात्मक अनुमति एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। अब जिस प्रकार से कहीं कोई छोटी मोटी समाचार आ रहा था, जिस तरह से बीबी बत्रा साहब ने कहा, अब कांग्रेस में अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक निर्णयों को गुटबाजी बताकर राजनीतिक लाभ लेने का विफल प्रयास अब कर रही है, वो काम अब नहीं चलेगा। आपको भली भांति अवगत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक दल है और विपक्ष है। लोकसभा की 5-5 सीटें दोनों पार्टियों के पास है और विधानसभा में दोनों के 39% से ज्यादा मत है। और वोट चोरी के बावजूद भी जिस तरह से हमने इनके लोकतांत्रिक कृत्यों का जो मुकाबला किया, वो सारा देश प्रदेश देख रहा है। इसके अलावा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी ज्वलंत समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, जिन पे जितनी विफलता है, सबके लिए सड़कों पे। और निश्चित तौर पे मैं पुनः कहूंगा, कृपया करके इस प्रकार की अवधारणा बनाना बंद कीजिए। सद्भाव यात्रा बहुत ऐतिहासिक सफलता के बाद समाप्त हो चुकी है। हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता निरंतर आए हैं और सभी आए हैं। अब 1-2 लोगों को कोई निजी इशू होगा, वो अलग बात है। हाँ। जब प्रदेश के अध्यक्ष से बढ़ी तो प्रदेश में कोई बात नहीं, जो वो इसको बाद में सम्मिलित हो गए और बार बार अधिकृत यात्रा बता चुके, फिर इस प्रकार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने आप में हो जाता है कि जब राव नरेंद्र आ गए, राहुल गांधी आ गए, तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक वर्ड आपने कह दिया जो कि सफिशिएंट है अपने आप में, किसी को निजी इश्यू हो सकता के, और कायदे से ये इश्यू नजर आ रहा है हुड्डा साहब को। ठीक है, आप बट आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी डिबेट में या इंडिया न्यूज की डिबेट में बैठकर आप गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। आप 4 लोग बैठे जो है वो तो सुनिए, तंवर साहब सुनिए तो सुनिए तो नहीं, जो है वो आपको बुला रखे है ना डिबेट में। आपके विधायक को डिबेट में जोड़ा है अभी हमने ना बीजेपी विधायक को जोड़ा है ना इनेलो को जोड़ा। इतना किस की जुबान बंद करेंगे आप? इतना परेशान नहीं होना चाहिए।
इतना परेशान नहीं होना नहीं, चाहिए। कोई परेशानी नहीं है। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए, इतनी बौखलाहट भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए। परेशान तो आप हो रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रही, मेरे माथे पे कोई फिक्र नहीं आप परेशान हो रहे हैं, जबकि आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आपके लिए थोड़े है। नहीं तो फिर मेरी डिबेट में मेरे चैनल पर तो है, तो आप ना करें ना इस तरह के। आपके विधायक तो अभी हम 15 मिनट तो बत्रा साहब की बात कर रहे थे, 15 मिनट तो आपके दूसरे कोई नेता बैठ जाते हैं, आपको परेशानी हो जाती है उसमें, फिर दूसरी पार्टी के नेता भी डिबेट में आ जाते हैं। तो दूसरों के पेशेंस को भी तो देखें ना, थोड़ा आप भी सीखें, थोड़ा धैर्य रखा कीजिए तंवर जी। मोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है तो फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? हाँ, तो आप चैनल पर मत बोलिए ना, आपको जहां बोलना है बोलिए, आप अपने पर्सनल पर बोलिए, आप वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, हमारी डिबेट में नहीं। बेनीवाल जी, कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस में जो अभी पत्र आया है? कायदे से तो होना ही चाहिए कि भाई ठीक है, प्रदेश इकाई को भी लूप में भी रखें, मंजूरी भी लें, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि मैंने तो उनसे पूछा भी कि आप प्रदेश कांग्रेस को आपने बाईपास किया, तब कहा कि बाईपास जैसा तो कुछ होता ही नहीं, आज जो अध्यक्ष हैं कल को हो सकता है वो ना हो, तो राजनीति किसी की ऐसा नहीं कि बपोती नहीं है कोई भी पद। अब जो लेटर आया है, निर्देश आए हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अनुशासन किसी भी राजनीतिक दल में या एक परिवार में होना एक अति आवश्यक एक पॉइंट है, और अनुशासनहीनता कांग्रेस के अंदर चूर चूर कर भरी हुई है। इसको ये पत्र दर्शाता है कि जो गुट है या फिर अनुशासनहीनता है वो कांग्रेस में भरपूर मात्रा में है, जिसको मिटाने की कोशिश समय समय पर ये लोग करते हैं, लेकिन कभी ये मिटा नहीं पाते। अभी ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर के आपने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं से प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज नहीं है, और वो सीधा राहुल गांधी से परमिशन ले आए और एक यात्रा चालू कर दी, सद्भावना यात्रा। सद्भावना यात्रा चालू होती है राहुल गांधी के नाम से, राहुल गांधी की परमिशन से, लेकिन कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस को उसका इत्तिला नहीं है, हरियाणा कांग्रेस उसको मानती नहीं है। अब यहां पर विरोधाभास है। अब यहां पर सबसे बड़ी अनुशासनहीनता कर कौन रहा है? पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, जो इस पार्टी का सर्वे सर्वा है, वही इस पार्टी का सबसे बड़ा अनुशासनहीनता काम का कार्य करने वाला है। उसने क्यों नहीं कहा कि जाइए पहले आप हरियाणा की जो कांग्रेस कमेटी है उससे परमिशन लेकर आइए या इत्तिला तो दीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने भी नहीं किया। तो अब ये कार्रवाई होनी किस पर चाहिए? बीके हरिप्रसाद जी बताएं तो सही कि ये कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, जब राहुल गांधी जी इस यात्रा में आ गए और राहुल गांधी जी की परमिशन से यह यात्रा चल रही थी। तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अनुशासनहीनता का कार्य करने वाले कांग्रेस के पार्टी के अंदर खुद इनके सर्वे सर्वा पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ही हैं। अब दूसरा, इनकी पार्टी में खुद ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब क्या हुआ? आपने नेताओं के नाम गिनाए कि सद्भावना यात्रा में कौन कौन, आपने कहा शैलजा जी गई, आपने कहा सुरजेवाला जी गए, आपने कहा कि ब्रिजेंद्र सिंह के फादर हैं वीरेंद्र, वो तो गए ही हैं, कुलदीप शर्मा जी का भी नाम लिया। अब ये तमाम नेता तो गए हैं हरियाणा के, लेकिन कौन नहीं गया? सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी, जो एक गुट है, वो गुट नहीं गया। अब उस गुट के ही शायद ये तर्क है कि भैया कुछ भी हो, हमारी परमिशन जरूरी है। तो बीके हरिप्रसाद जी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किन किन से सलाह ली या किसकी वजह से ये लेटर इशू हुआ, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग जब ये है, जब सद्भावना यात्रा खत्म होती है, कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो इस यात्रा में आ जाते हैं। उससे पहले सारे के सारे कहते हैं कि ये यात्रा तो अधिकृत नहीं है, कोई जाए ना जाए, हम तो जाएंगे नहीं, राहुल गांधी भी नहीं आएंगे, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा था। और ये भी कहा था अगर वो आ जाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। जेपी सांसद हैं के हिसाब से जयप्रकाश, उसने भी ये कहा था कि अगर राहुल गांधी भी आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, ये कल का बच्चा है, ये क्या राजनीति जानता है। तो ऐसी शब्दों का, ये प्रतिस्पर्धा, वोट की राजनीति, गुटों की राजनीति चल रही है। इस वजह से बीके हरिप्रसाद को ये सोचना पड़ा कि हुड्डा गुट पहले था भाई, सुरजेवाला जी का गुट था, शैलजा जी का गुट था, अब एक और नया गुट सामने आ गया, वीरेंद्र सिंह का गुट। अब ये गुट और आ गया तो भैया ये ऐसे तो गुटों में और गुट बढ़ जाएंगे। तो शायद इन गुटों पर अंकुश लगाने की या फिर अपनी साख बचाने की, अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने की कोशिश सिर्फ इस पत्र के अलावा इसमें और भी कुछ है नहीं। इसमें अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने के लिए जो कि नाम आपने लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, वो इस यात्रा में नहीं थे। उन्हीं की वजह से शायद ये लेटर सामने आया है कि भाई मेरी परमिशन होनी अति आवश्यक है, मेरी परमिशन के बिना हो कैसे रहा ये कार्य। और बाकी सारे नेता हरियाणा के इस यात्रा में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने में अजीब नहीं लगती होंगी सुखबीर तंवर को,
लेकिन बाहर से जब एक हरियाणा का साधारण नागरिक इस पत्र को देखता है, समझ में आता है कि भैया टाइमिंग क्या है। सद्भावना यात्रा हुई है, एक नेता ऐसे रहे कि पार्टी के जिसने यात्रा निकाली, सद्भावना यात्रा निकाली, अपनी पार्टी के लिए निकाली कि भाई सद्भावना कम से कम पार्टी के सारे नेताओं में तो हो। लेकिन पार्टी के नेताओं में आज तक कांग्रेस के अंदर सद्भावना आई नहीं है। वो सबको एकजुट करना चाहते थे, हो सकता है ऐसा, लेकिन वो इसमें भरपूर तरीके से नाकामयाब रहे। खुद राहुल गांधी जी भी नाकामयाब रहे। तो ये सारी प्रतिस्पर्धा और होड़ की जो राजनीति है या गुटों की राजनीति है, कांग्रेस की कभी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस कितना ही अपना जोर लगा ले, लेकिन कांग्रेस के जो गुट हैं वो इतने ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, एक दूसरे की फ्लैग पुलिंग करना, ये सिर्फ कांग्रेस में दर्शाता है, कांग्रेस में दिख रहा है। जैसे सद्भावना यात्रा का जिक्र आप बार कर रहे हैं, हमें भी अब उसी शब्द पे आना पड़ रहा है। बृजेंद्र सिंह की यात्रा, कभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहते हैं ये यात्रा हरियाणा की कांग्रेस की यात्रा नहीं है। खुद इनके प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र भी यही कहते हैं कि ये प्रदेश की यात्रा, हरियाणा प्रदेश की यात्रा नहीं है। इसमें देखिए अंतर ये है कि राहुल गांधी के आने के बाद राव नरेंद्र, ठीक है, उसका पार्ट भी बने यात्रा के, और सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं कांग्रेस के तमाम, उन पर पूरा स्केड्यूल भी जारी किया गया कि कहां कब ये यात्रा हो रही है। इसमें केवल हुड्डा साहब ही तो अपवाद बचे ना। अब हुड्डा साहब को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहें कि आप लोग अवधारणा बना रहे हैं, तो या तो फिर वो उनको भी मीडिया का पार्ट मान रहे हैं कि वो भी गोदी मीडिया का पार्ट है इनके मुताबिक, या वो भी बीजेपी से ही है। इनको तो लग रहा है बीजेपी, भाई हम तो भूपेंद्र हुड्डा के बयानों पर डिबेट करने बैठते हैं। अब हो सकता है सुखबीर तंवर जी का उनसे थोड़ा मोहभंग हो गया हो, वो अलग बात हो सकती है कि हुड्डा साहब जो कह रहे हैं उनको पर्सनल इश्यू लग रहा है, हो सकता है। ज्योति जी, हाँ जी, ज्योति जी, राव नरेंद्र सिंह जी ने भी कब बोला ये? जब खुद राहुल गांधी आ गए। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को खुद ये नहीं इल्म था कि राहुल गांधी जी भी आ जाएंगे इस यात्रा के अंदर, इसीलिए तो सारा इतना बाउंडर चल रहा था। ये अगर इन सबको पता होता कि राहुल गांधी जी इस यात्रा में आ जाएंगे तो पहले दिन से कह देते ये यात्रा तो कांग्रेस की यात्रा है, और ये जाते नहीं दिखाई देते। लेकिन इन लोगों ने भी पूरा भरकस प्रयत्न किया होगा कि राहुल गांधी इस यात्रा में ना आए। लेकिन वही प्रतिस्पर्धा की बात है, शायद वीरेंद्र सिंह का, बृजेंद्र सिंह का और शायद प्रेमलता का, तीनों का दबाव राहुल गांधी जी पर इतना ज्यादा रहा होगा कि वो अपने एक दिन के कार्यक्रम में गुरुग्राम के अंदर उनको बुलाने में कामयाब रहे, और मजबूरीवश राव नरेंद्र को ये कहना पड़ा, हाँ भाई ये कांग्रेस की ही यात्रा है, नहीं तो भैया 3 महीने से यात्रा चल रही थी, पहले तो कभी नहीं कहा आपने। चलिए ठीक है, मैं चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का हमने सामना सवालों का किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बड़े नेता ने राहुल गांधी को रोकने के लिए 15-17 कॉल्स किए कि आप सद्भाव यात्रा में ना आए। और बड़े नेता कौन है, वो हरियाणा वाकिफ है इस बात से। पंडिता जी, जब बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए एक पत्र जारी करते हैं कि आप एचपीसीसी से को बताकर और पूछकर ही कार्यक्रम करें, तो ये तो फिर राहुल गांधी को या कांग्रेस हाईकमान को भी इस तरह का पत्र उनको देना चाहिए कि कोई नेता या कोई बड़े जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो हरियाणा कांग्रेस को छोड़कर सीधे आपसे मंजूरी लें, तो आप भी ना करें, आप भी उनको कहें भाई आप तरीके से चलें। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ज्योति जी, आपने किसी और पार्टी के अंदर, मुझे नहीं लगता किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरीके की बात सुनी हो कि कोई भी कार्यक्रम, जो भी बनते हैं कार्यक्रम, वो पार्टी का हेड ऑफिस होता है, जो हाई कमान होता है, पार्टी के ऑफिस से ही कार्यक्रम बनते हैं, कोई भी कार्यक्रम है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप कोई पार्टी से ऊपर उठकर या कोई पोस्टर में स्वर्गीय ताऊ देवीलाल या स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी या ज्ञानवीर सिंह चौटाला जी या हमारे पार्टी के प्रधान या बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाए बिना सिर्फ अपनी तस्वीर लगाकर उसे हाईलाइट, अपने आप को हाईलाइट करे, या जिसे कह रहे थे कि अपनी डफली अपना राग, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है, और इसके ऊपर निश्चित तौर पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब थोड़ा डिबेट की गहराई और डिबेट के मुद्दे के ऊपर आता है और उसे समझते हैं। जब किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्यों होता है? और क्योंकि आपने ये कहा, फिर तो ये हाईकमान पे भी लागू होना चाहिए। देखिए, जहां से पंकज बेनीवाल जी ने उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। शुरू दिन से वीरेंद्र जी ये बोल रहे थे कि मेरी राहुल गांधी जी से बात हो रखी है और मैं उनसे पूछ के यात्रा कर रहा हूँ। किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना, खुद जो पार्टी प्रधान है उन्होंने नहीं माना,
बीके हरिप्रसाद ने तो ये तक कह दिया था कि वो तो एमएलए भी नहीं है। तो उनके बारे में बहुत बातें की गई। तो हो सकता है ये प्लानिंग, अब इस बात पे वजन दीजिए, हो सकता है ये प्लानिंग जो है ये हरियाणा में एक नया पावर का जो केंद्र है उसको स्थापित करने के लिए, या आप ये कहिए हुड्डा गुट वर्सेस ऑल, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है जैसे मैं यहाँ कोट करूंगा, कांग्रेस के नेता हैं कुलदीप शर्मा जी को कोट करूंगा यहाँ पे, जिन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग जो हैं राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका जी को अपनी कांग्रेस और अपना नेता मानते हैं, और कुछ लोग हैं एक व्यक्ति को अपना नेता मानते हैं। और वो एक व्यक्ति कौन है वो भी आप अच्छी तरह जानती हैं, वही है जिसने 15-16 कॉल किए होंगे राहुल गांधी जी को। और एक बात का बीच में थोड़ा जवाब मैं देना चाहूंगा, पंकज जी कह रहे थे कि वीरेंद्र जी ने, प्रेमलता जी ने राहुल गांधी पे दबाव बनाया होगा। उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। जिसने 15-16 कॉल किए, दबाव उनकी तरफ से आया है, उनके गुट की जो बयानबाजियां हैं, चाहे जयप्रकाश जी, उनकी तरफ से आया है। कुछ तो प्रधान को प्रधान ही नहीं समझते। आप ये देखिए कि जो सीनियर नेता हैं उनमें भी एक तरीके की अपने अंदर ये बात है कि मेरी सीधी बात हाईकमान से है, मेरी सीधी बात सोनिया जी से है। चलो वो तो अब इतनी एक्टिव नहीं है, सीधी राहुल से बात है या प्रियंका जी से बात है। तो प्रियंका हरियाणा के अंदर तो इतना इंटरफेयर नहीं है, राहुल गांधी जी का ज्यादा है। तो बड़े नेता तो अपने आप को प्रधान से ऊपर समझते हैं और अपनी तौहीन समझते हैं कि क्यों हम प्रधान से कोई परमिशन लेंगे या प्रभारी से लेंगे। मुश्किल से 10-12 साल में जाके संगठन बनाए, और संगठन की इनको आदत है नहीं। पहले किस नेता ने संगठन नहीं बनने दिया? क्या शैलजा जी ने प्रयास नहीं किया? क्या अशोक तंवर ने प्रयास नहीं करा? बिल्कुल किया है। किसने नहीं संगठन बनने दिया? किसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी जी को पार्टी छोड़नी पड़ी? हरियाणा में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अहम और वहम की लड़ाई आज से नहीं है कोई, ये इनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा जी को सीधा ये पूछना कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो आप शामिल होंगे, तो भी नहीं जाऊंगा। अरे जब राहुल गांधी खुद सद्भाव यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी का प्रोग्राम था? राहुल गांधी तो खुद उनके न्योते के ऊपर सद्भाव यात्रा में शामिल हुए, चले भी। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये थूक के चाटने वाला काम कर दिया, और वहां भी गए तो सिर्फ एक्चुअल में हुआ ये कि सेम पीसी की 2 क्लिप थी। एक में वो कह रहे थे नहीं जाएंगे, एक में उन्होंने थोड़ा अलग भी कहा कि बुलाया जाएगा या देखेंगे जाएंगे, एक में थोड़ा वो कह रहे थे कि जाएंगे। वो दो अलग अलग क्लिप्स वायरल हुई थी सेम प्रेस वार्ता की। नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी जुबान पे कायम, बड़े सीनियर नेता हैं, आदर करता हूँ, उम्र से भी सीनियर है, उस लिहाज से उनका आदर है। लेकिन ऐसी हल्की बात उनकी तरफ से सिर्फ अपनी कर देनी और चलो वो मीडिया में बात चली गई तो अपनी जुबान पे टको, ये तो वही बात होगी जो राहुल गांधी जी के आगे कहा था मेरा आखिरी इलेक्शन है। उस हिसाब से तो स्टेप डाउन भी नहीं हो रहे। तो और जब जहां कंक्लूड की रोहतक के अंदर सद्भाव यात्रा, और वहां के अंदर तो देखो ना, वहां उस मंच के ऊपर कितना सटीक जो रणदीप सुरजेवाला जी का भाषण था, वो तो सारा का सारा हुड्डा गुट के ऊपर था। और एक अकेला उनका नहीं, मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कुलदीप वत्स जी को, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस का नाश जिसने किया, वो हरियाणा की जनता ने नहीं, हरियाणा की जनता ने तो साथ दिया कुछ बड़े नेताओं ने। अब वो बड़े नेता कौन है जिनकी वजह से नाश हुआ? उनका इंटरव्यू निकाल के देखो। और एक ग्रुप नहीं है ये एक एसआर के ग्रुप, आपको पता है पहले बना था हुड्डा वर्सेस शमशेर गोगी जी के बयान आते रहते हैं, शैलजा जी के आते हैं, कैप्टन अजय यादव के आते हैं, कुलदीप शर्मा तो मुखर होके बोलते हैं, अब आजकल कुलदीप वत्स भी बोल रहे हैं। तो देखिए, आपने कभी इनके जो 5 लोकसभा के, अभी क्योंकि बात हो रही थी, इन्होंने 5 सीट जीती हैं, कभी 5 को एक साथ एक मंच पे कभी देखा आपने? 4-1 क्या पर आपने? हाँ बिल्कुल। अभी राव दान सिंह जो है, उन्होंने क्या मोर्चा खोल रखा था खुद प्रधान के खिलाफ। राव दान सिंह के पोस्टर गायब है उनके। तो प्रधान को प्रधान नहीं समझते। ये वर्ड मैंने इसलिए बोला है कि अगर प्रधान का और बड़े नेताओं के पीछे जब इनकी वोट चोरी वाली यात्रा निकली थी, तो आपको पता है सिरसा में क्या हुआ था, आपको पता है कैथल में क्या हुआ था।
कहाँ कहाँ हुड्डा जी का गायब था, कहाँ कहाँ शैलजा जी और रणदीप जी का पोस्टर गायब था। ये देखिए, तो फिर पिछले इनको दिनों तो आप तब जो कह रहे हैं ना कि आपने शुरुआत में कहा कि हमारा कोई कार्यक्रम होगा उसमें ताऊ देवीलाल हैं या बी आर अम्बेडकर हैं, पार्टी के प्रधान हैं या दूसरे जिनके लगते हैं फोटो, उसमें कोई हिदायत देने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस में तो पिछले दिनों ये भी बताया गया कि पोस्टर्स ये लगेंगे, ये सीक्वेंस रहेगा, ये तमाम बातें बताई गई। पंडिता जी, मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी चर्चा में, समय थोड़ा कम है क्योंकि हमने मैं एक लाइन और बोलूंगा, फिर आप चाहे आगे बढ़िए। खत्म करनी है मुझे अपनी बात, कंक्लूडिंग मेरे जो बात है। देखिए, पावर शिफ्ट अभी देखा है हिमाचल के अंदर भी, रिसेंटली तो हमने कर्नाटक का देखा है, जहां पे भी आपको पता है डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया किस तरीके से पावर शिफ्ट हुआ कांग्रेस के अंदर। वीरभद्र जी का चलता आ रहा था, आपको भी पता है, वहां पर भी एक पावर शिफ्ट हुआ, सुक्खू जी को लेके आया गया ना उनके। तो कम से कम मुझे लगता है हरियाणा में 22-23 साल से हुड्डा जी काबिज है कांग्रेस के जो ऊपर है, और एक नया पावर शिफ्ट जो है, एक पावर सेंटर जो है वो बनाने की मुझे लगता है कवायद हो रही थी। और राहुल गांधी जी ने ऊपर से मुझे लगता है ये मतलब ये प्लानिंग जो है और ये जो बीच में काम किया गया, ये ऊपर से किया गया। और एक लास्ट बात और, जो बीबी बत्रा जी के ऊपर, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उनको मैंने मोरालिटी के ऊपर एक भाषण देते हुए सुना। मोरालिटी की बात तब करते अच्छे लगते जब आप भाजपा के विधायकों को लेकर जो आपने सरकार चलाई और स्पीकर से फैसला नहीं आने दिया, और अब आप कह रहे हो आप स्पीकर को दोगे इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ। और 2016 वाली मोरालिटी तब भी देखनी थी कांग्रेस ने, जब हुड्डा साहब ने खुद एडमिट किया कि मैंने अपना बैलेट पेपर ही खाली छोड़ा था। और मैंने सोनिया गांधी को बता दिया था। ठीक है पंडिता जी, आपने विस्तार से आपने बात कह ली। बिल्कुल, देखिए, हुड्डा साहब को लेकर एक बात, सीनियर लीडर हैं और सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ खामियां सब में होती हैं। उनकी अच्छी बातें ये कि वो पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं, लोगों पर कोई ओछी टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन इस यात्रा में हमने ये देखा कि वो यात्रा को लेकर उनमें कुछ भी लगा लीजिए, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा आक्रोश या कुछ भी आप लगा लीजिए, बुखलाहट। कई बार उन्होंने कहा कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो एक कदम भी नहीं चला, गुस्सा उनमें दरअसल नजर आया। केसी मलकानिया जी, राहुल गांधी अगर उनको ये यात्रा करवानी ही थी, दिल्ली से हरी झंडी देनी थी, शुरुआत से ऑफिशियल करवा देते। कई बार तो ये लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ही कांग्रेस की किरकिरी करवा रहा है, अलग अलग राज्यों में खुद भी आ जाते हैं, उसके बाद ही अलग से बहस छिड़ जाती है, ऑफिशियल थी नहीं थी, बयानबाजियां भी होती हैं, तो इस स्कोप तो खुद ही छोड़ देते हैं दिल्ली से। देखो, ये बात यह है कि श्री विजेंद्र सिंह ने जब यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने राहुल जी का आशीर्वाद लिया है और उनकी परमिशन से यात्रा शुरू की। अगर राहुल जी परमिशन दे देते फिर भी गुटबाजी रहती तो इसके लिए कांग्रेस की जो पोजीशन थी वो बहुत खराब होती। तो एक व्यक्ति को, अकेले को यात्रा की परमिशन देना उनके लिए सुगम नहीं था। अब जो पत्र निकाला है वो इसीलिए निकाला है कि कांग्रेस में अलग अलग गुट है और अलग अलग बयानबाजियां होती है, और उसको ये आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं। और जब अब इकट्ठे होकर जब बात करेंगे, जब भी कोई फंक्शन होता है, अलग अलग अपने फंक्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसमें अपने नेताओं की फोटो लगाते हैं, दूसरे की नहीं लगाते, तो इस प्रकार का संकट आता है। तो पार्टी में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। परंतु प्रश्न उठता है कि कहीं भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता के जिले में कोई आंदोलन हो जाता है, एकदम कहीं जाम करना पड़ जाता है, बिजली की समस्या हो जाती है, दूसरी हो जाती है, तो बाहर पत्रकार वार्ता भी होती है, दूसरी भी होती है, तो ऐसे में परमिशन लेने की कठिनाई होती है। हाँ, कुछ जो बड़े उस प्रोग्राम पार्टी के होते हैं, उस पार्टी के प्रोग्रामों के लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी है। पर हाई कमान को भी और प्रदेश के स्तर को भी विश्वास में लेना चाहिए और अध्यक्ष से परमिशन लेनी चाहिए। परंतु ये जो प्रश्न उठा है ये सिर्फ ब्रजेंद्र जी की यात्रा में उठा है, और उन्होंने पंचकुला में कहा कि यहाँ के न स्थानीय विधायक हैं, न पूर्व विधायक है, न MP है, और हिमाचल से विधायक आए हैं मेरे निमंत्रण। अगर कांग्रेस में ऐसा चलता रहा तो 3 बार नहीं 30 बार आ जाएंगे। तो उनके दिल में दर्द था, दर्द उछला है, और उन्होंने खुलकर ये अपनी यात्रा में ये बात कही है। तो इसी कारण जो है हुड्डा गुट कह ले या दूसरा गुट कह ले, उन्हें ये संदेश देना पड़ा कि आज ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा निकाली, कल को दूसरा निकालेगा। अलग अलग धड़ेबाजी जो है वो पहले ही है, और ये बहुत बड़ा ले सकती है। और बहुत सारे लोगों के जो है ऊपर राहुल जी से और प्रियंका जी से सीधे संबंध है, वो हाई प्रदेश का जो स्तर के नेता है उनको इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार के जो पत्र निकला है, अब थोड़ा सा तो उसमें कुछ न कुछ अनुशासन आएगा। परंतु जैसे बीबी बत्रा जी और दूसरों ने बात की है, तो मुझे लगा थोड़ा सा इनको सॉफ्ट होना पड़ेगा और दोनों प्रकार के नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा।
लास्ट कमेंट तंवर जी आपसे, एक सुझाव भी आपको, क्योंकि चाहे हुड्डा साहब हैं, चाहे राव नरेंद्र हैं, कुमारी सैलजा हैं, सुरजेवाला, मैं तो खुद तो सरकार के साथ साथ उनसे भी इतने तीखे सवाल करती हूँ, तो भी कभी ऐसा नहीं होता कि वो पेशेंस बिल्कुल आपकी तरह लूज करते हो। तो आपको सुझाव भी, तो गर्मी बहुत ज्यादा, ठंडा पानी पिया कीजिए। ना ये नहीं चलेगा आपका। नहीं, वो पर्सनल आप इतना वो मत रहा कीजिए कि आप शुरुआत में मीडिया ये कर रहा है, नहीं ऐसा मत क्या कीजिए, आप अपनी बात का जवाब दिया कीजिए। लास्ट कमेंट आप मुद्दे पर बोलना चाहेंगे, इस पर आपकी मर्जी है, बोलिए। नहीं, आप दूसरी तरह की बात करते हैं, मुझे बोलना पड़ता है। देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा, 2013 में चला जाइए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, और वही जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा था, आज हर जिले में जिस प्रकार से इनकी स्थिति है वो किसी छिपी हुई नहीं है। चाहे फरीदाबाद की बात, चाहे गुड़गांव की बात है, चाहे नारनौल की बात है, चाहे सोनीपत की बात है, चाहे अम्बाड़ा की बात है, अलग अलग नाम लेने का समय नहीं है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी? इनका एक मंत्री अरविंद शर्मा और एक इनका विधायक राम कुमार गौतम विधानसभा के पवित्र स्थल पे एक दूसरे को गोबर पिला रहे थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया तो बताएं। हाँ, गुटबाजी तो इनमें भी है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, खूब है इनमें। करते हैं तो आपकी तरफ भी 4 उंगली होती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की तरफ भी है क्या? नहीं, इनमें भी गुटबाजी है, ये कर लेते हैं कंट्रोल। अभी मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता का इंटरव्यू करके आई, मैंने इनको भी कहा कि फरीदाबाद में भी गुटबाजी है, अहिरवाल में भी गुटबाजी है, ये है इनमें भी गुटबाजी, बट ये कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। एक दूसरे की टांग फोड़ कर कहते हो, आप कितने गुट हैं? आप गुटों का नाम लो, आप एक बार गुट बताओ कितने हैं, आप बताओ कि कितने गुट है पार्टी के अंदर। नहीं बेनीवाल साहब, आपके भी गुट हैं अलग अलग जिलों में, आप भी जानते हैं। आप गुरुग्राम से, आपके गुरुग्राम में ही गुट है बीजेपी के, कौन डिनाई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो ठीक है, आप लोग कैसे उसे मैनेज करते हैं वो अलग बात है, चाहे गुरुग्राम लगा लीजिए, फरीदाबाद लगा लीजिए, कहाँ नहीं गुटबाजी खूब है आप लोगों में। बट ठीक है, ये एटलीस्ट ये नौबत नहीं आती कि कार्यक्रम को लेकर बताना पड़े कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना है। जहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है, डिसिप्लिन में होते हैं लोग, ये लोग कर लेते हैं कंट्रोल, बट है गुटबाजी। दोनों शहरों में 1.25 साल से ज्यादा हो गया, और किस प्रकार के चिट्ठी और क्या निकाल रहे हैं? तो ठीक है तंवर जी, इनकी गुटबाजी पर भी हम बहुत बार चर्चा करते हैं, हम सवाल करते हैं इनके नेताओं से भी। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया पंजेटा जी आपका भी, शुक्रिया मलकानिया जी, शुक्रिया आप चारों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, पत्र आया है बीके हरिप्रसाद का, कार्यक्रमों को लेकर बाकायदा कहा गया है कि पहले पीसीसी दफ्तर में जानकारी भी दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जानकारी दें, मंजूरी लें, उसके बाद ही यात्रा करें। इस पत्र को लेकर 2 विधायकों ने सवाल भी उठा दिए हैं, बीबी बत्रा, अशोक अरोड़ा की ओर से भाषा को लेकर भी जो स्टाइल लिखा गया के साथ ही कई बार ये हो जाता है कि हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ जाती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इस पर रिव्यू हो, ये भी सुझाव दिया गया है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर की क्यों ये जरूरत पड़ी, क्यों ये नौबत आई? अमूमन हर पार्टी में इसी तरीके से काम होता है, क्या ये सद्भाव यात्रा के बाद करना पड़ रहा है, और इसको लेकर आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत और बयानबाजियां देखी जाएंगी कांग्रेस में, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।